नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके क्लासेस। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बाय बाय एनालिसिस के बारे में समझाने वाला हूं। आखिर क्या है यह बाय बाय एनालिसिस? तो आइए दोस्तों जानते हैं बाय बाय एनालिसिस के बारे में। बाय बाय एनालिसिस किसी भी समस्या को जड़ से खत्म करने का तरीका है। मीन्स कोई भी प्रॉब्लम है यदि हमारे किसी मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में, किसी फर्म में, व्यवसाय में, बिजनेस में, तो उसको जड़ से खत्म करने का जो तरीका है उसको हम बाय बाय एनालिसिस बोलते हैं। इस एनालिसिस में हम समस्या और उसके कारणों का पता लगाने के लिए बार बार प्रश्न पूछते हैं। जैसे अपन बोलते बाय बाय मतलब क्यों, वाई क्यों। तो मीन्स बार बार प्रश्न पूछते हैं जिससे वास्तविक समस्या और उसके कारणों का पता लग जाता है। इसके बाद हम उस समस्या को सॉल्व कर लेते हैं। मीन्स जो समस्या हमारी होती है उसको हम क्या करते हैं, बार बार क्वेश्चन पूछते हैं, तो उसको कहाँ से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही वहां तक पहुंचते हैं और उस समस्या को सॉल्व कर लिया जाता है। तो इसके बाद हम उस समस्या को सॉल्व कर लेते हैं, इसलिए इसे बाय बाय एनालिसिस कहते हैं। यह एनालिसिस मुख्य रूप से सिक्स सिग्मा में उपयोग होता है और सिक्स सिग्मा सभी ऑर्गेनाइजेशन में उपयोग किया जाता है। जो बाय बाय एनालिसिस है रिलेटेड टू सिक्स सिग्मा है, जिसका हम कोई भी इंडस्ट्री, ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी संगठन में हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उपयोग करते हैं। प्रोसीजर ऑफ बाय बाय एनालिसिस। बाय बाय एनालिसिस कैसे किया जाता है? तो जो बाय बाय एनालिसिस है, यह एनालिसिस समस्या से प्रारंभ होता है। यदि कहीं कोई मशीन में कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रोडक्शन में कोई प्रॉब्लम है, तो ये समस्या से प्रारंभ होता है जिसमें बार बार प्रश्न उठता है, बार बार प्रश्न पूछा जाता है और उसका हम क्या करते हैं, आंसर को। जैसे हमने एक ब्लैक बोर्ड लिया, पहले बाय ऐसा क्यों, उस क्वेश्चन को लिखा, उसका आंसर लिखा, इसके बाद फिर ऐसा क्यों, तो फिर बाय आया। इसके बाद हम कहाँ से यह समस्या आती है, मीन्स जिसमें बार बार प्रश्न उठता है कि क्यों, कैसे और कहां से यह समस्या आई और उसके निदान पर चर्चा करके उसे सॉल्व कर दिया जाता है। इस एनालिसिस में हम ब्लैक बोर्ड, कंप्यूटर या अपने दिमाग का उपयोग करके सॉल्व करते हैं। तो जो बाय बाय एनालिसिस होता है, इसमें 8 से 10 लोग या 10 से 12 लोगों की एक टीम होती है, एक ग्रुप होता है। ग्रुप आपस में बैठता है और उस समस्या पे क्या होता है, डिस्कशन करता है, जिसमें बार बार हम बाय बाय क्वेश्चन करके उसके आंसर लिखते जाते हैं ब्लैक बोर्ड पे या कंप्यूटर स्क्रीन पे। इसके बाद उसके बारे में एनालिसिस करते हैं और उसकी जड़ तक पहुंचते हैं कि ये कहाँ से क्रिएट हो रही है समस्या। ओके, तो ये हमारी क्या है, प्रोसीजर। नाउ 5 बाय बाय। अब 5 बाय बाय क्या होता है बाय बाय एनालिसिस में? तो 5 बाय आमतौर पर 5 बार पूछने का अभ्यास करने के लिए करते हैं। यदि हम कोई क्वेश्चन को 5 बार बोलते हैं बाय 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 बाय, तो ये 5 बार पूछने के लिए अभ्यास करते हैं। इसमें समस्या के मूल कारणों का पता करते हैं। समस्या कहाँ से आ रही है, क्यों आ रही है, उसके मूल कारण क्या हैं, उनको हम जानते हैं। क्योंकि एक समस्या के एक से अधिक कारण भी हो सकते हैं। एक समस्या है, कोई एक प्रॉब्लम है, तो उसका जरूरी नहीं कि एक ही रीजन हो, उसके बहुत सारे मैनी रीजन हो सकते हैं, बहुत सारे काज हो सकते हैं, रूट हो सकते हैं। तो उस रूट को पता करना है। एक ऑर्गेनाइजेशन में आमतौर पर मूल कारण और समस्या का एनालिसिस, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई बिजनेस है, ऑर्गेनाइजेशन संगठन है, तो उसमें समस्या का एनालिसिस संबंधित व्यक्तियों की टीम द्वारा किया जाता है। जो उससे संबंधित व्यक्ति होते हैं, जो उसके एम्प्लॉय होते हैं, वो एक टीम होती है, उस टीम द्वारा इस पे क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। इसमें किसी विशेष तकनीकी की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे उदाहरण के लिए हम बात करें कि आप घर से कॉलेज को निकले कार से। यदि आप कार से कॉलेज जा रहे हो, जो घर से निकल रहे हो, और रास्ते में आपकी गाड़ी रुक जाए, तो आपसे कॉलेज में पूछा जाए वाई डिड यू योर कार स्टॉप, आपकी कार क्यों रुक गई थी? आपने बोला बिकॉज इट रन आउट ऑफ पेट्रोल, क्योंकि पेट्रोल खत्म हो गया था। तो सेकंड क्वेश्चन उठेगा कि वाई डिड इट रन आउट ऑफ पेट्रोल, पेट्रोल क्यों खत्म हो गया था? आप बोलोगे क्योंकि हमने पेट्रोल भराने के लिए पैसे नहीं थे जिससे हम कॉलेज समय पर पहुंच सकें। फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा बाय डिडंट यू बाय एनी पेट्रोल दिस मॉर्निंग, आपने सुबह पेट्रोल क्यों नहीं डलवाया? तो बिकॉज आई डोंट हैव एनी मनी, आप बोलोगे मेरे पास पैसे नहीं थे। तो फिर से क्वेश्चन पूछेंगे वाई डिडंट यू हैव एनी मनी, आपके पास पैसे क्यों नहीं है? तो आप बोलोगे बिकॉज आई लास्ट इन ऑल लास्ट नाइट इन ए पोकर गेम, हम पिछले
रात में गेम में सारे पैसे हैं जो कि हार गए, इसलिए हमारे पास पैसे नहीं थे। तो ये कितने बाय बाय हम जनरेट करते जाते हैं, तो हम जड़ पे पहुंच गए कि आखिर क्यों नहीं डला है पेट्रोल। पेट्रोल इसलिए नहीं डलाया है क्योंकि सारे जो आपके पास मनी थी, पैसा था, वो तो आप रात में गेम में हार चुके, तो आप जड़ पे पहुंच गए कि आप क्यों नहीं डला पाए। उसका रीजन आपको मिल गया, अब उसको आपको सॉर्ट आउट करना है। उसको आप समझा सकते हो कि साहब गेम मत खेलो भैया, गेम से आप बहुत नुकसान है, आप इस तरह के काम मत करो, तो हम उसको सॉल्व कर लेंगे। अब बात आती है बेनिफिट्स ऑफ बाय बाय एनालिसिस। तो हेल्प टू फाइंड द रूट काज ऑफ प्रॉब्लम। जो बाय बाय एनालिसिस होता है, इससे हमको मदद मिलती है कि जो प्रॉब्लम है वो कहाँ से आ रही है, उसका रास्ता क्या है, क्या रूट है, कहाँ से हम, क्या कारण है, उस प्रॉब्लम को हम क्या करते हैं, निकालने में, फाइंड करने में मदद होती है। सिंपल टूल। जो बाय बाय एनालिसिस होता है, इसमें सिंपल टूल का उपयोग किया जाता है। नो स्टैटिकल एनालिसिस रिक्वायर्ड। इसमें हमको किसी भी प्रकार के स्टैटिकल एनालिसिस की आवश्यकता नहीं होती है। मेथड कैन बी क्विकली लर्न। इसमें जो मेथड अप्लाई होती है, जो टेक्निक अप्लाई होती है, उसको हम आसानी से सीख सकते हैं, आसानी से हम लर्न कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ए रूट काज सॉल्यूशन अचीव इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। जो कारण है प्रॉब्लम की, जो समस्या है, उसके सॉल्यूशन को हम कम समय में निकाल कर सॉल्व कर सकते हैं, ये भी फायदा होता है। डिटरमाइन रिलेशन बिटवीन काज और प्रॉब्लम के बीच में क्या कारण है, क्या संबंध है, उसको हम आसानी से डिटरमाइन कर लेते हैं। ओके, थैंक यू।